हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऐसे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ा रहा था। तो मैंने बच्चों आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपको एसिड और बेस की रिएक्शन तक पढ़ा दिया था। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी एसिड हो उनसा वो आपस में सिमिलर है। तो वो क्यों है, और जितने भी बेसिस हो वो आपस में सिमिलर है क्यों है, उनकी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो क्यों होती है, और पीएच स्केल पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके लिए छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप गुरु नानक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के साथ आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। मतलब घर पर बैठ के बिल्कुल सेफ्टी में आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। मतलब जितने भी आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है वो आप सबका आप टेस्ट हमारे साथ दे सकते हो ऑनलाइन घर बैठ के। तो ये टेस्ट सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए जल्दी से आप हमारी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे बच्चों? तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बच्चों हमने एक लॉन्च वीडियो बनाई है। लॉन्च वाली वीडियो के अंदर हमने पूरा बता रखा है कि किस तरह आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तो जल्दी से आप लॉन्च वाली वीडियो देखिए। अब लॉन्च वाली वीडियो कैसे देखोगे आप बच्चों? तो लॉन्च वाली वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो जल्दी से आप लॉन्च वाली वीडियो देखिए और जल्दी से फिर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो अब यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What do all acid and all bases have in common? बच्चों एक ऊपर ही हमने इतनी सारे आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ पहले क्या क्या हमने कल पढ़ा था बच्चों। कल हमने पढ़ा था बच्चों कि जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है मेटल के साथ उसमें क्या होता है, और बाकी जो मेटल कार्बोनेट उनके साथ क्या होता है। तो अगर किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन हम मेटल के साथ करवाएंगे, अब मेटल के साथ करवाएंगे बच्चों, तो अपना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सॉल्ट प्लस हाइड्रो, और फिर ये गैस को हम जैसे ही सोप सॉल्यूशन से इसको पास करवाएंगे तो इसकी बच्चों एक फिर बबल्स बनेंगे। तो ये बबल्स एनवायरनमेंट में जाके पॉप करेंगे। फिर इसको आप इसके पास में बबल के पास में कैंडल आओगे, जैसे बच्चे इसके अंदर आपकी बुक के अंदर दिखा रखा है। तो जैसे बच्चों आप इसके पास में कैंडल लेके आओगे तो आपकी कैंडल क्या होगी, बंद हो जाएगी। आपकी कैंडल क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ये बर्न क्या होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बर्न हो रही है। तो मतलब जितनी भी मेटल है बच्चों, अगर उनके हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम मेटल कार्बोनेट्स मतलब NaCO3 कि इन सब की रिएक्शन अगर हम एसिड या बेस से करवाएंगे तो ये क्या सॉल्ट प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी, हाइड्रोजन गैस नहीं देगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी आपको। फिर बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्विक लाइम सोल्यूशन से हम पास करेंगे। तो क्विक लाइम सोल्यूशन में जैसे ही पास करेंगे तो बच्चों आपकी ये वाली रिएक्शन होगी। ये आपका लाइम वाटर है बच्चों। तो आप जैसे ही हमने CO2 वाटर क्विक लाइम बोल रहा बच्चों, आपका लाइम वाटर बच्चों आपके COS2 जैसे CO2 पास करोगे बच्चे तो आपका व्हाइट कलर का PPT बन जाएगा और H2 बन जाएगा और साथ में आपका वाटर बन जाएगा। तो ये बच्चों जैसे ही इसको बच्चा अपन बोलते हैं लाइमस्टोन, ये CS2 का अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। ये बच्चा आपकी चौक वगैरह बनाने में, मार्बल वगैरह बनाने में काम आता है। और अगर बच्चा हम अगर ये CO2 एक्सिस में हम करेंगे तो आपको ये वाली रिएक्शन होगी बच्चों, COCH2 प्लस CO2 एक्सिस, मतलब हम CO2 एक्सिस में लेते हैं बच्चों। तो आपकी ये वाली रिएक्शन करवानी है आपको, तब आपका ये बनेगा, ये आपका वाइट PPT बनेगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपको कंफ्यूजन होएगा। ये बोर्ड में आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आपके बोर्ड में क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ। आपके बोर्ड में ये पूछा जाएगा बच्चों कि पहले तो आपके हाइड्रोजन मेटल कार्बोनाइड की रिएक्शन पूछी जाएगी कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। फिर बच्चों आपके क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा कि अगर हम CO2 गैस को एक्सिस में हम यूज करेंगे तब क्या होएगा बच्चों। तब बच्चों आपकी ये वाली रिएक्शन होगी। मतलब क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है बच्चों, तब ये वाली रिएक्शन होगी बच्चों। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। तो तब आपको ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो ये करके तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन बताई थी बच्चों। भाई ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में क्या होता है, मतलब जितने भी ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब जितने भी मेटल ऑक्साइड है बच्चों, जितने भी जैसे CO जितने भी मेटल ऑक्साइड है बच्चों वो आपके क्या करते हैं,
आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑक्साइड आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे बच्चों आपके कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड के जैसे आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर एसिड जो आपका सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होएगा, चेंज होने लगेगा, ब्लू ग्रीन होने लगेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, कॉपर क्लोराइड। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है बच्चों, आपका सॉल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, ब्लू ग्रीन हो रहा है। इसलिए तो मतलब जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। एक बात आप यही ध्यान रखना बच्चों, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्टिव होते हैं, और जितने भी बेसिक ऑक्साइड होते हैं मतलब नॉन मेटेलिक वाले, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बच्चों बेस के साथ रिएक्टिव होते हैं। तो यह आप ध्यान रखना। इसके ऊपर भी बच्चों आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे बच्चों आपका एक क्वेश्चन ये रहा, वाई शुड अ कर्ड एंड सो सट्टर नॉट कीप ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो बच्चे आपकी खट्टी चीजें होती है, कर्ड हो गए, जो आपके खट्टी दही हो गए, खट्टी चीजें होती है बच्चों, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया आपका। जितनी भी खट्टी चीजें होती है बच्ची आपके, वो आपके ब्रास और कॉपर, मतलब जो कॉपर का ब्रास होता है, कॉपर के बर्तन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आप खट्टी चीजें नहीं रखते बच्चों। क्यों नहीं रखते, ये रीजन बताओ बच्चों आप। क्योंकि जो सौर होता है बच्चा, जो खट्टी चीजें होती है, एसिड में क्या होता है, जो एसिड खट्टी की होती है चीजें बच्चों, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एसिड प्रेजेंट होता है। अब कर्ड, कर्ड के अंदर खट्टी दही होगी तो कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब लैक्टिक एसिड है तो जो जितनी भी आपकी कर्ड होती है बच्चों, खट्टी चीजें होती है, तो वो क्या करती है, आपके कॉपर जितने भी मेटेलिक आपके होएंगे, मेटेलिक सट, उनके साथ क्या होगी बच्चों, रिएक्टिव होएगी। ये आपका आंसर है बच्चों। और ये क्वेश्चन देखो आपके कैसे पूछा, तो बच्चों इसको आप अपने इंग्लिश में लाके आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके बोर्ड के अंदर, विच गैस इज यूजली लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। बच्चों जब एसिड है ना मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, बताओ बच्चों, कौन सी गैस लिबरेट होती है बच्चों। तो आपकी गैस लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस, मैंने आपको बताया था ऊपर अभी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके, तो ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो ये अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि जितने अब एसिड तो बच्चों बहुत सारे हैं, एक एसिड थोड़ी नहीं है। आप देखो कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐसे आप H2SO4 है, HCl है, और भी बहुत सारे एसिड जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे बच्चों। तो अभी एसिड तो खूब सारे बच्चों, तो सभी एसिड बच्चों मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और सभी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्टिव नेचर शो करते हैं बच्चों। तो इससे यह पता लगता है कि बच्चों जितने भी और जितने भी एसिड होते हैं बच्चों, उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। जितने भी आपके मैं वैसे नोट्स दूंगा बच्चों, नोट्स के अंदर आपको सब लिखा हुआ मिलेगा। वो नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ होगा। मतलब जितनी भी आपके केमिकल, मतलब जितने भी आपके एसिड है और जितनी भी आपकी बेस है, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सिमिलर होती है। मतलब आपको एग्जांपल लेकर समझाओ, जैसे HCl है, HCl मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही बच्चों आपके सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है बच्चों, वो भी हाइड्रोजन गैस बताया। क्योंकि सबके सिमिलर, इसको समझने के लिए बच्चों आप एक एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी मैं आपको समझाता हूँ। एक्टिविटी 2.8। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों, आपको सोल्यूशन लेना है ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। और क्या करना है बच्चों, आपको 2 नेल लेनी है, मतलब जो लोहे की लेनी है बच्चों, और कॉक लेना है बच्चों, कॉक लेना है। और एक कॉक को आपको 100 ml बीकर, जो 100 ml का बीकर होता है ना बच्चों, उसके अंदर फिक्स कर देना है। फिर वो कॉक, जो कॉक के अंदर आपको कीले फिक्स कर देनी है, दोनों कीले। फिर दोनों कीलों को आपको बैटरी से जोड़ के, और फिर बैटरी को बल्ब से जोड़ के, स्विच से जोड़ के आपको रख देना है। फिर बच्चों आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl आपको डालना है बीकर के अंदर धीरे धीरे करके। फिर बच्चों आप जैसे करंट फ्लो कराओगे, स्विच ऑन करोगे, तो बच्चों क्या आपको ये ऑब्जर्व करना है बच्चों कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है। फिर ऐसे बच्चों आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करके देखना। फिर ऐसे बच्चों आपको ग्लूकोज, एल्कोहल इसके साथ करके देखना है। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करके देखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या ऑब्जर्वेशन आएगी बच्चों। जैसे आप HCl और HCl के साथ करके देखोगे तो आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये मैं अब आपको बताता हूँ। अब जैसे ही बच्चों HCl के साथ करोगे ग्लो कर जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे, H2SO4 के साथ करोगे, ग्लो कर जाएगा बच्चों, बल्ब ग्लो कर जाएगा। पर आप अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करोगे बच्चों, तब ग्लो नहीं करेगा बच्चों, तब बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा बल्ब, तब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ।
ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि जो एसिड होता है बच्चों, एसिड क्या HCl, अब जैसे ही बच्चों इस हमने HCl को हमने डाला तो HCl के अंदर क्या है बच्चों, कटायन भी है, अनाइन भी है। और बच्चों चार्ज के लिए इनका फ्लो होना जरूरी है, कटायन और अनाइन के लिए, बट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए बच्चों कटायन और अनाइन होना जरूरी है। अब HCl क्या होगा, जैसे ही आपने HCl डाला बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या है बच्चों, आपके HCl है, तो HCl में आपके कटायन भी है, H+ आपका कटायन है, और क्लोरीन क्या है बच्चों, आपका अनाइन है। तो कटायन और अनायन होने के वजह से इसलिए बच्चों आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। ऐसे बच्चों आपका H2SO4 है। अब H2SO4 में भी आपके कटायन है, अनायन भी है। H2 आपके H+ आयन्स है, और SO4 आपके माइनस अनायन हो गए। तो कटायन और अनायन होने की वजह से बच्चों क्या आएगा, आपके बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसलिए बच्चों आपके बल्ब ग्लो करता है। इससे वहां पे क्या होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई बच्चों, आपका HCl क्या होगा, ब्रेक होएगा, तो उसका फिर कटायन और अनायन में H+ और Cl- में ब्रेक होएगा, और कटायन और अनायन होने की वजह से बच्चा कटायन और अनायन, इसलिए बच्चा आपका क्या होएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। पर ग्लूकोज और अल्कोहल, ग्लूकोज और अल्कोहल इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल में बच्चों आपके कटायन और अनायन नहीं होते। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है बच्चों 6,6H12O6, तो ना ही बच्चों यहाँ कटायन है, ना ही बच्चों यहाँ अनायन है, तो इसलिए बच्चों यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो करने के लिए बच्चों हमें मीडियम चाहिए, चार्ज का मीडियम। यह अब आगे मैं आपको, आपका चैप्टर है बच्चों फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको। इससे यह बल्ब ग्लो नहीं करता है, ये रीजन है बच्चों। फ्री आयंस होंगे तो तब ब्लो करेगा। वो हैपन व्हेन एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस के अंदर जब एसिड बेस हम वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो तब क्या होएगा, ये अब मैं आपको बताता हूं। तब क्या होएगा, जब एसिड और बेस को हम, जैसे ही बच्चों हम एसिड और बेस को पानी के अंदर डालते हैं, जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो पानी के अंदर डालने से ही बच्चों जो आपका HCl होता है, जैसे मैं आपको एक्टिविटी दे रखी उससे समझाता हूँ। टेक, आपको क्या लेना है, 1 ग्राम NaCl लेना है बच्चों। क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 1 ग्राम NaCl लेना है, और उसको एपार्टस के थ्रू आपको पकड़ के रखना है, पर आपको सेट करके रखना है, जैसे आपकी ये बुक के अंदर डायग्राम के अंदर कर रखा है, ऐसे बच्चों आपको सेट करके रखना है। और आपको क्या करना है फिर बच्चों, ऐड करना है थोड़ा सा आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर बच्चों आपको ऑब्जर्व करना है आपकी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों आपकी क्या होएगा, एक गैस प्रोड्यूस होगी जो होगी आपकी ड्राई HCl गैस। अब ये ड्राई HCl गैस होगी बच्चों, ये एसिडिक नहीं होगी। अब वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों मैंने आपको बताया एसिडिक होता है, उसको बच्चों आप जैसे ही लिटमस पेपर जो आपके इंडिकेटर है, लिटमस पेपर जो आपका, उससे आप टेस्ट करके देखोगे तो लिटमस पेपर में आपका कलर नहीं आएगा। मतलब जो एसिड के लिए बच्चों आपका लिटमस पेपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो रेड के अंदर कन्वर्ट नहीं होएगा बच्चों, वो रेड के अंदर कन्वर्ट नहीं होएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ड्राई जो HCl गैस होती है वो एसिडिक नहीं होती है। एसिडिक क्यों नहीं होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। अब एसिडिक, जैसे ही बच्चों आप इसको आप डाइल्यूट रखोगे और जैसे इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे, तो वाटर में जैसे डालने से क्या होता है बच्चों, आयंस जनरेट होते हैं बच्चों। मतलब ये H+ और H+ और Cl- से ब्रेक होएगा। अब जैसे ये H+ और Cl- से ब्रेक होएगा बच्चों, तो आयंस जनरेट हुए बच्चों। आयंस जनरेट हुए तो बच्चों इसके वजह से क्या होएगा, देखो एसिडिटी के कैरेक्टर के लिए बच्चों आप ध्यान रखना, हमें एसिडिटी का कैरेक्टर बताना है। तो एसिडिटी के कैरेक्टर के लिए मैं आपको लिख के बताऊं बच्चों, अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना एसिडिक नहीं है, इसके लिए बच्चों हमें H+ की कंसंट्रेशन लिखनी है सोल्यूशन के अंदर। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एक सेकंड बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H+ के कंसंट्रेशन के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। कंपाउंड जितना उतना ही एसिडिक होगा। अगर किसी सोल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो सोल्यूशन क्या होगा, आपका ज़्यादा एसिडिक होएगा। यह आप ध्यान रखना। मतलब HCl क्यों एसिडिक होता है बच्चों, वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर एसिडिक होएगा क्योंकि एक्वस सोल्यूशन वो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, HCl आयंस देगा। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों HCl आयंस देगा वो ज्यादा, वो ये आपका क्या होएगा, ज्यादा एसिडिक होएगा। यह आप ध्यान रखना। इसके ऊपर बोर्ड के अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यह आप ध्यान रखना।
तो ये है आपका रीज़न बच्चों। अब वाटर के मतलब आप जैसे ही वाटर के अंदर एसिड डालोगे तो वो H प्लस ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस देगा, ज़्यादा से H प्लस देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस देगा तो उससे क्या होगी, आपकी एसिडिक करेक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हाइड्रोजन आयन जो होते हैं कैन नॉट एग्जिट अलोन, मतलब जो हाइड्रोजन आयन होते हैं बच्चों वो एग्जिट अलोन, ये क्या रहता है बच्चों, वाटर के साथ कंबाइन करके आपके रहते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना के रहते हैं। या तो बच्चों ये भी यार सही ना, वाटर के साथ साथ कंबाइन करके रहते हैं बच्चों आपके H प्लस आयन। तो आप याद ध्यान। अब बच्चों बेस की बात करें तो बेस की बात करें बच्चों, ये आप ध्यान रखना एसिडिक करेक्टर के लिए मैं वापिस बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आएंगे। हाँ यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों। वैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, मैं वापस एसिडिक करेक्टर बता, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बतानी है तो अपन को क्या देखना है कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस करेक्टर कैसे ज़्यादा होनी चाहिए। और H प्लस करेक्टर कैसे देखेंगे बच्चों, जैसे बच्चों HCl है, HCl है बच्चों, HCl है बच्चों, HCl है, HCl को हमने वाटर के अंदर डाला, आपने वाटर के अंदर डाला, अब वाटर के अंदर डाला तो बच्चों आपकी क्या रिएक्शन होगी। अब HCl तो ये बच्चों H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और ये भी H2, तो बच्चों फिर आपको क्या मिल रहा है, ये H प्लस आयन आपको सोल्यूशन के अंदर दिख रहा है। तो ये H प्लस आयन जितने ही ज़्यादा सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होएंगे तो उतनी क्या होगी, आपके एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना बच्चों बस। फिर ये H प्लस आयन, फिर यह बच्चों आपका H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकते, फिर यह बच्चों H प्लस आयन आपके वाटर के साथ कंबाइन करके H3O हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है बच्चों बस। अब अगला आता है बच्चों बेस के साथ रिएक्शन। अब बेस के अगर बेस को हम कोई भी बेस अगर उसको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो तब क्या रिएक्शन होगी बच्चों, तब क्या होएगा, तब क्या होएगा, तब ये होएगा बच्चों जैसे NOH, NOH बच्चों आपका बेस है, जैसे बच्चों इसको हमने वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला हमने, अगर इसको एक्वस स्टेज में हमने रखा तो तब ये क्या करेगा, K प्लस OH माइनस के अंदर ब्रेक होगा। और जितने अगर अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर OH आयन की कंसंट्रेटेड बढ़ेगी, मतलब OH आयन जितने ज़्यादा होएंगे उतने ही आपके बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बच्चों आपके OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बच्चों आपकी OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये रीज़न है बच्चों आपके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का। और ये आपको ध्यान, अब किस तरह आपके एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है, जैसे आपके एसिड और बेस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, एसिड बेस की रिएक्शन से बच्चों आपकी सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब किस तरह रिएक्शन होती है बच्चों, अब ये बच्चों एसिड है, अब बच्चों ये आपका एसिड है, HX मान लो आपका एसिड है, और MOH है बच्चों आपका, MOH है बच्चों आपका क्या है, MOH है बच्चों, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बच्चों। जैसे बच्चों आपका HCl और NOH, एक सेकंड बच्चों मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ HCl और NOH के बीच में। यार क्या हो रहा है, जैसे बच्चों आपका HCl है, HCl और अपन NOH के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बच्चों क्या रिएक्शन होगी यह मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी बच्चों। रिएक्शन ये होगी बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूँ रिएक्शन, तो रिएक्शन ये होगी बच्चों H प्लस HCl और ये आपका जो ये Cl है, ये Cl है और ये Na है बच्चों, ये Na और Cl आपस में कंबाइन करके NaCl की फॉर्मेशन कर लेगी और ये H प्लस OH कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये रिएक्शन होगी बच्चों। मैं आपको ढंग से लिख के दिखाता हूँ बच्चों। HCl प्लस NOH gives NaCl plus H2O
ये रिएक्शन होगी बच्चों आपकी, ये रिएक्शन आप ध्यान रखना, ये रिएक्शन होगी बच्चों आपकी। मतलब कि जैसे इसमें आपके एग्जांपल है, ये एच एक्स है बच्चों, एच एक्स और एम ओ एच। देखो एम एक्स तो बच्चा आपके ये साथ मिल गए, एम एक्स तो बच्चा आपका साथ मिल गया और एम एक्स की फॉर्मेशन कर ली, और एच ओ एच आपका क्या हो गया, वाटर की फॉर्मेशन कर ली। अरे यार की अरे सॉरी बच्चों, को टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो बंद हो गई थी बच्चों। अब वापिस से अपन स्टार्ट करते, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था बच्चों। अब ये टेक्नोलॉजी है बच्चों, टेक्नोलॉजी तो कुछ भी प्रॉब्लम कर सकती है बच्चों। तो कुछ टेक्नोलॉजी एरर की वजह से बच्चों वीडियो बंद हो गई थी, तो अब वापिस से रीस्टार्ट करते हैं अपन। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है एसिड बेस किस तरह है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में कैसे क्रिएट कर एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर कैसे शो करते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था वाटर के अंदर क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है। ये हम कैसे बताएंगे, मतलब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पीएच स्केल। अब हम देखेंगे कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीएच स्केल। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होती है बच्चों, तो जैसे बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एसिड और बेस का पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर आपको बता देता है, लिटमस पेपर में आपके कलर आ जाता है, उससे आपका पता लग जाता है कि यह एसिड है या बेस है। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड आ रहा है बच्चों तो वो एसिडिक है, वो सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक। अगर लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू आ रहा है तो वो आपका सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। तो इससे आप बता सकते हो लिटमस पेपर। पर लिटमस पेपर में अगर आपका एक कलर आ रहा है तो क्यों आता है, अगर आपका लिटमस कलर में कलर आता है आपके H प्लस और OH कंसंट्रेशन के बेसिस में। ऐसा मैंने आपको पहले बताया, H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, मतलब एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, वो सोल्यूशन एसिडिक, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होएगा। अगर OH कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी तो क्या होएगा बच्चों, अपने वो सोल्यूशन कैसा आएगा, बेसिक होगा, उसका कलर क्या आएगा, ब्लू होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को बताने के लिए हमने एक स्केल बना रखी है बच्चों। इससे जो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर में अलग अलग कलर आता है बच्चों, जैसे रेड आ जाता है, थोड़े बीच में आ जाता है बच्चों, प्रॉपर रेड नहीं आता, थोड़ा ब्लू आ जाता है, थोड़ा सा आपके तो अलग अलग तरह का कलर आ जाता है बच्चों, ऑरेंज आ जाता है तो लिटमस पेपर में। तो इसी के बेसिस में बताने कि कौन कितना कलर है, तो एक हमने एक स्केल बना रखी है बच्चों बताने, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों, पीएच स्केल का मतलब होता है, पी का मतलब होता है बच्चों पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की पावर। पीएच स्केल का मतलब, अब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब उतना ही क्या होएगा, आपके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर पीएच स्केल की वैल्यू, ध्यान से सुनो, अगर पीएच स्केल की वैल्यू 1 से लेके 2 तक जा, 1 से 1 तक है बच्चों, 1.0 1.5 इतनी है बच्चों, तो वो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, हाईली एसिडिक। अगर पीएच स्केल की वैल्यू, जैसे पीएच स्केल में आपको दिखा देता हूँ, अगर पीएच स्केल की वैल्यू 7 तक है बच्चों, 7 है तो बच्चों वो आपका सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, मतलब ना वो एसिडिक है ना बेसिक है, वो सॉल्ट है बच्चों आपका। अगर पीएच स्केल की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन आपका क्या है बच्चों, आपका बेसिक है, मतलब उसके अंदर क्या है बच्चों, आपकी OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब OH की कंसंट्रेशन तो बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पीएच स्केल की वैल्यू कितने कहाँ तक होती है बच्चों, मैं आपको ये पीएच स्केल दिखा देता हूँ। ये होती है बच्चों पीएच स्केल 0, ऐसे पीएच स्केल होती है 0 1 0 1 2 3 4, तो ये ऐसे 14 तक पीएच स्केल की वैल्यू ऐसे स्केल होती है। अब बच्चों ये दिख रहा है आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर, ये यहाँ पर रेड है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज है, यहाँ पे थोड़ा येलो येलो हो रहा है बच्चों। तो ये आगे बढ़ रहे तो आप 5 हो रहा है, थोड़ा सा
ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है बच्चों, हल्का से यहाँ देखो ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ब्लू ब्लू की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका मतलब है बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पर है मतलब अगर कोई जो भी हमने सोल्यूशन लिया है उसका अगर कलर इतने में आया है बच्चों, तो वो सोल्यूशन आपका उसका अगर उसकी वैल्यू बच्चों 1 से लेके मतलब 0 से 1 से लेके 1.52 तक जाती है बच्चों, तो वो सोल्यूशन क्या है बच्चों, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक तो हाईली मतलब बहुत ज़्यादा वो सोल्यूशन एसिडिक, मतलब उसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर 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 उस उसकी सोल्यूशन 3 से लेके 4 तक लेके इतने तक है बच्चों, तो वो सोल्यूशन आपका क्या है बच्चों, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, नॉर्मल है, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक नहीं है। 6 तक जाती है, 3 तक, सॉरी 1 से लेके 3 तक होती है बच्चों, तब तक आपका एसिडिक कहलाता है। और 4 5 6 तक बच्चों आपका कहलाता है आपके स्लाइटली एसिडिक, मतलब एसिडिक है पर ठीक तक, ज़्यादा एसिडिक नहीं है। पर 1 से लेके 3 तक बच्चों आपका हाईली एसिडिक कहलाता है, हाईली एसिडिक कहलाता है। और बच्चों आपके अगर आगे बढ़े बच्चों अपन, तो अपन आगे बढ़े मतलब 4 5 6 तक बच्चों आपके स्लाइटली एसिडिक कहलाता है। और बच्चों 7 8 7 तक तो बच्चा आपका कहलाता है न्यूट्रल, 7 8 बच्चा आपका न्यूट्रल कहलाता है। फिर बच्चा अपन आगे 7 8 9 तक तो बच्चा, फिर अपन आगे बढ़ते धीरे धीरे तो आपका बेसिक करेक्टर आना, मतलब फिर क्या हो रहा है बच्चे, OH की कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन OH के अंदर बढ़ रही है। तो वो सोल्यूशन क्या है बच्चों, धीरे धीरे बेसिक की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बेसिक की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। तो इस तरह होती है बच्चों pH स्केल, इस तरह होती है बच्चों अपनी pH स्केल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, बच्चों जो pH होती है हमारी एवरीडे लाइफ में भी काम आती है। जैसे बच्चों हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है बच्चों, वो नॉर्मली वो सर्वाइव करती है नॉर्मल pH के ऊपर, मतलब 7 से लेके 7.8 के pH में, इतने तक हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। अगर अगर हमारी बॉडी का pH बढ़ता है तो हमारा वो हम सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चों। अगर हमारी बॉडी के अंदर 7 से ज़्यादा pH होता है, मतलब 8 के बढ़ने का मतलब वो नहीं 8 9 ये नहीं बच्चों, बढ़ने का मतलब एसिडिक की तरफ मतलब कम, इसको हम बढ़ना बोलते हैं बच्चों, इसको हम बढ़ना बोलते हैं। एसिडिक की तरफ बढ़ता है तो हम बढ़ना बोलते हैं, मतलब 6 5 4 तो मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगर बच्चों हमारे जो रेन हो रही है, अगर उसका pH 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम, तो अपन बोलेंगे बच्चों वो रेन कैसी है, एसिडिक रेन है। आपने एसिडिक रेन बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, एसिडिक रेन क्या होती है। अगर ये एसिडिक रेन का वाटर अगर हमें रिवर के अंदर जाता है, तो रिवर के अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये फर्क आता है बच्चों, ऑन प्लांट्स एनिमल में pH सेंसिटिव है, मतलब अगर pH बढ़ता है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें सर्वाइव के लिए नॉर्मल 7 से लेके 6 मतलब 6 5 6 से लेके 7 तक, इतना हमारी बॉडी को तो 7 से लेके 7 8 तक चाहिए, तब हम सर्वाइव कर सकते हैं। इतना pH चाहिए तब हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर pH बढ़ेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉर pH इन यार्ड और बैकग्राउंड। अब बच्चों एक प्लांट के ग्रोथ के लिए भी एक सॉइल का एक फिक्स मतलब ज़्यादा ना मतलब ना बेसिक ना कम, मतलब एक फिक्स लेवल पे आपको एक सॉइल का pH चाहिए होता है, जिससे क्या हो प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह हो सके, अच्छी तरह हो सके, अच्छी तरह हो सके प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके ऊपर बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बच्चों आपके बोर्ड के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के pH के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। अभी बताता हूँ बच्चों, अभी बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये होता क्या है बच्चों, जैसे बच्चों हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एक एसिड पसंद होता है बच्चों, जिसका नाम होता है HCl। अभी बच्चों मैं आपको लाइव प्रोसेस, वैसे बच्चों मैंने लाइव प्रोसेस की वीडियो बना चुका हूँ, वो है 2019 वाले बैच के लिए वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। मैं अभी इसी के बाद अब मैं आपको बायो ही पढ़ाऊंगा, लाइव प्रोसेस ही पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा HCl के बारे में। तो बच्चों हमारे पेट के अंदर एसिड पसंद होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड क्या करता है बच्चों, बहुत ज़्यादा वो उसका pH होता है बच्चों 1 से लेके 3 तक होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो पेट के अंदर एसिड। इससे क्या होता है बच्चों, अपन को एसिडिटी कॉज होती है, एसिडिटी को अपन को जलन वाली फीलिंग होती है, जलन वाली फीलिंग होती है। अब जैसे ही बच्चों अपन क्या करते हैं बच्चों, अब इससे क्या होता है हमारे
पीएच हमारे क्या हुआ, स्टमक के अंदर पीएच बढ़ गया 1 से लेके 3 तक पीएच, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं बच्चों, खाना खाते तो वो जो एचसीएल हमारा सीक्रेशन, एक जूस सीक्रेट होता है बच्चों हमारे पेट के अंदर जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है बच्चों, ये एसिड प्रसारण होता है एचसीएल। अब ये एचसीएल जैसे बच्चों सीक्रेट होता है, ये एचसीएल बच्चों जैसे सीक्रेट होता है तो आपके हमारे एसिडिटी कोस होती है। अब ये एसिडिटी को ठीक करने के लिए बच्चा हम एंटा एसिड लेते हैं, जैसे आप बच्चा लेते हैं हम गैस की गोली डाइजिन वगैरह हम लेते हैं, तो ये क्या करता है बच्चा, जैसे ही आप डाइजिन, ये क्या होता है बच्चा, ये बेस होता है बच्चा आपका डाइजिन, एंटा एसिड बेस होता है बच्चा, मिल्क और मैग्नीशिया होता है बच्चों इसके अंदर। इससे क्या होता है बच्चा, आपके आपके क्या होता है, एसिड और बेसिक मिल्क के न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और आपके एसिडिटी होना बंद हो जाती है। तो ये भी क्या बच्चा आपके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, कैसे आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि वैन मीट, जैसे बच्चों हम खाना खाते हैं तो हमें वन टाइप ऑफ बर्निंग फीलिंग होती है, ऐसे बच्चों हम खाना खाते हैं उसके कुछ समय बाद आपके क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चों कुछ समय बाद हमें बर्निंग फीलिंग होती है, वो बर्निंग फीलिंग को फील कर ठीक करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। तो वो जो एंटा एसिड लेते हैं उसके ऊपर पीएच के ऊपर क्या फ़र्क होता है, आपको वो एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों, एक से जैसे आपके खाना वगैरह खाते हो आपके पेट के अंदर एसिड, जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, तो आपके पेट के अंदर पीएच बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम बच्चों ये बेसिक लेते हैं तो इसका पीएच क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है और वापिस से नॉर्मल पीएच हो जाता है, इससे आपको एसिडिटी कॉज होना बंद हो जाती है। ये आंसर होगा बच्चों, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। पीएच चेंज इन कॉज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके के अंदर क्या होता है बच्चों, टूथ डिके के अंदर जो बच्चा आपका टूथ डिके होता है ना उसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बच्चों आके बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। टूथ डिके क्या होता है बच्चों, अब बच्चों आपके पीएच का नॉर्मल सलाइवा होता है माउथ का 5.5, और आपके जो दांत होते हैं बच्चों, आपका जो दांत होते हैं बच्चों वो कैल्शियम हाइड्रोक्स, आपका जो सॉरी बच्चों जो आपका माउथ का पीएच होता है वो हमें 5 से कम चाहिए होता है बच्चों, 5 से कम चाहिए होता है, लोअर द 5। अब इससे क्या, अब जिससे क्या होता है बच्चों, आपका जो टूथ होता है बच्चों, जो आपके दांत होते हैं बच्चों, वो आपके जो उसका हम एनिमल बोलते हैं, एनिमल मेड ऑफ, जो आपके दांत का एनिमल होता है बच्चों वो मेड ऑफ कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट से, कैल्शियम फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से मेड होता है बच्चों आपके, जिससे क्या होता है ये जो आपके दांत होता है ये क्या होता है आइडिया सब्सटेंस होता है। अब ये क्या होता है, डज नॉट डिजल्व वाटर। अब जैसे क्या होता है बच्चों, कैल्शियम का अगर हमारा पीएच बढ़ता है माउथ के अंदर तो आपके बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके एसिड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों शुगर और फूड के डिक्रेशन से। इससे क्या हो जाता है, आपका पीएच दांत का कम हो जाता है। एक सेकंड बच्चों, करोड़ विद पीएच ऑफ माउथ बिलो 5 अब जैसे पीएच आपका 5 से कम नहीं हो, 5.5 से कम नहीं हो, मतलब बढ़ना, जिसको हम बोल रहे हैं एसिडिक, मतलब आपका एसिडिक नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे बच्चों आपका एसिडिक होएगा तो आपके दांत क्या होगी, टूटना चालू हो जाएगा। अब ये एसिड क्या हो, एसिडिक क्यों कैसे होता है बच्चों, जो आपके बैक्टीरिया होता है माउथ के अंदर वो क्या करते हैं बच्चों, आपके मुंह के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, जो क्या होता है शुगर और फूड के, जिससे क्या होता है बच्चों आपके दांत खराब होते हैं। अब ये एसिड को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, टूथब्रश, ये रीज़न है बच्चों जिसका हम कहते हैं सुबह और टाइम हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश करने से क्या होता है बच्चों, वापिस से आपका क्या होता है माउथ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, माउथ के अंदर क्या हो जाता है वापिस से आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अब सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल के थ्रू सेल्फ डिफेंस। अब बच्चा अगर आपको हनी बी काट जाती है तो हनी बी आपके जैसे ही काटती है बच्चों, अगर आपको हनी बी काटती है तो आपके बच्चों जिस जगह आपके हनी बी काटती है तो वहाँ पे बच्चा आपको इरिटेशन फील होती है, आपको दर्द फील होता है। तो ऐसे क्या होता है बच्चा, आपके हनी बी आपके क्या करती है, एक आपके एसिड आपके बॉडी के अंदर छोड़। अब जैसे बच्चा जहाँ आपके हनी बी काटी उसके ऊपर बेकिंग सोडा कराते हो तो आपके थोड़ा सा दर्द वगैरह जलन होगी बच्चों, जलन तो होगी बच्चों, थोड़ी बदनिंग वाली फीलिंग होगी, उससे बच्चों क्या आएगा, आपकी जो चोट है वो आपके ठीक हो जाएगी। तो ये है बच्चों, लो बच्चा यहाँ पे आपके एसिड और बेस खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के ना बच्चों मैं आपको सॉल्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे लॉन्ग हो गई है बच्चों,
क्योंकि एक वीडियो के अंदर आपको ज्ञान दे रहा, आप सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।